हम बहुत अनटैलेंटेड आदमी हैं, इसलिए हमको टैलेंटेड लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं है, ठीक है। हाँ, टैलेंट इज अ वेरी रबिश स्टेटमेंट इन जनरल। आप अगर किसी चीज को लगन से अगर करें तो वो आप सीख लोगे, बस ये कि आपको जीवन जिया हुआ होना चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वरना काम तो कोई भी कर सकते हो आप। जो आदमी अच्छा काम करता है, वो जो इंसान जिसका टेम्परामेंट काम करने वाला है, अगर वो कल को ये नौकरी छोड़ के कल को छोले कुलचे भी बेचेगा तो वो वहां भी अच्छे बेचेगा वो, है ना। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, परफॉर्मर्स, नॉन परफॉर्मर्स, ठीक है। तो बस कोशिश ये कीजिएगा कि परफॉर्मर्स वाली तरफ रहें आप, ठीक है। रही बात टैलेंट की, तो भाई मैं ना बहुत ही दब्बू बच्चा हूं। मैं 6ठी तक मैंने कभी किसी से बात ही नहीं करी, तो मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मैं याद नहीं, ठीक है। मतलब मैं उस तरह का जीवन मेरा रहा है पूरा, है ना। जैसे कि जीशान बड़ा क्यूट बच्चा होता था, तो लोग, जीशान छोटे भाई हैं, छोटा भाई, तो लोग मुझसे मिलके पापा से कह रहे होते थे ये छोटे वाला है। वो बोलते थे नहीं छोटे वाला बड़ा प्यारा है, उसको प्यार दीजिएगा। हम वहीं खड़े बेइज्जती करा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो हमको एपिफनी हुई, जिसको कहते हैं ना पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है। एक फिल्म है छोटी सी बात करके, वो हमने देखी, जिसके अंदर बासुदा की फिल्म है वो। हाँ जी। सिनेमा की टीम ज्यादा क्लैरिटी से बतानी चाहिए उन्हें वैसे। मुबारक के जमाने की, मुबारक बता पाएंगे? मुबारक, छोटी सी बात फिल्म देखी होगी तुमने, ये बासुदा की फिल्म है। हाँ। तो उसमें जो पुराना आदमी है, पुरानी फिल्में बता। जी। तो उसमें अशोक कुमार जो होते हैं, वो अमोल पालेकर को हम देख रहे थे, हमको ज्ञान देते हैं। हमको लगा हम यही है अंडर कॉन्फिडेंट आदमी बोला जरा। हमको पता है हमारी फेवरेट फिल्म हम आपके कौन है, और एकदम वियर्ड रीजन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर सलमान खान का जो डायलॉग है ना, वो सबसे नॉन रिदमिक डायलॉग है। क्या? तो बातें तो वो ठीक कर रहे हैं, वो लिखे हुए ऐसे हैं, सलमान खान खुद तो नहीं लिख रहे होंगे ना कि जैसे कि निशा जी आपने हमें बताया नहीं कि आप हमारे लिए जगी क्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत वजन से भी कही जा सकती थी, तो हमको लगा हम भी अच्छी बातें करते हैं पर हमसे कहा नहीं जाता है। तो प्रेम हमारा फेवरेट कैरेक्टर है भाई साहब। हमने कम से कम सैकड़ों बार हम आपके कौन, हमको डायलॉग बाय डायलॉग याद है, हमको फ्रेम बाय फ्रेम बता दें कि हम आपके कौन में क्या होता है, ठीक है। हम आपके कौन, हम साथ साथ हैं, हम तो यही परिवार की पिक्चरें यही तो देखता है आदमी, और क्या होता है ना। रो और दिए, हम 3 बार रो दिए, पता है। टफी का सीन आज भी मुश्किल है मेरे लिए। गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण, मैं पागल हो जाता हूँ कि क्या डिसीजन लेगा, जबकि मुझे पता है। मेरा गला रुंध जाता है वो गाने पे, जब वो आखिरी में, याद है वो ट्रांसपेरेंट फोन था उनके घर में, और वो फोन करता है वो आखिरी में, जब वो उसके हाथ में गोद में बच्चा रहता है, माधुरी दीक्षित को सूट पहन के, एक ही सूट पहना है माधुरी ने ढंग का, वरना तो कुछ तो भी अजीब फ्रॉकें पहना रखी थी उसको। नहीं, माई वाला भी सूट ठीक नहीं, मायने में नहीं, वो सैड सीन है ना सर। कलर का भी खेल है उसमें थोड़ा सा, ऑफ वाइट कलर का सूट है, और वो फोन करती है उनके घर पे किसी काम से, और सलमान खान उठा लेता है। क्या ये मतलब आपका क्लासिक ये वो सीन है ना कि आप अचानक से अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल जाएं या एक्स बॉयफ्रेंड से मिल जाएं, और ये तो सबने सोच रखा है ना कि जब होगा तो हम ये बोल देंगे और ये कर देंगे, और वहां पे लता जी की आवाज में गाना है। सो ट्रू। वही तो साहब है कि मैं तो तन्हाई चला था, जानिबे मंजिल लोग कार में पड़ता के, ऐसे ही तो आते हैं सर लोग बस में, ठीक है। वो गाना है कि साहब मैं भुला दूंगी प्यार की रस्में, मुझे फर्ज निभाना आए है, मैं आप मेरी आंखें डबडबा गई अभी कि फर्ज निभा रही है वो, बहन का बच्चा पालना उसको। तो मुझे ये है ना तो मुझे वही लगता था कि यार ये भी नहीं बेचारा बोल पा रहा ढंग से, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। तो मैं भी नहीं बोल पाता था। तो फिर वहां जब मैंने देखा कि अशोक कुमार समझा रहे हैं उनको, अमोल पालेकर को, कि ऐसे जीवन में करना होता है और जीवन में ये करना होता है, और वो जो बोले तो उनका एक सीन है कि देखो नाक पे खुजा रहे, तो मैं ऐसी था मेरा हाथ, क्या नीचे करो हाथ, मैंने कहा ओए तेरी इसको कैसे मालूम कि हम ये करते हैं। तो हमारा वो फिल्म से रिश्ता जुड़ गया, और हमको समझने कि जीवन में अशोक कुमार नहीं आएगा, खुद ही करना पड़ेगा। उसी साल बाय चांस ऐसा हुआ कि हमने कबाड़ी से जोक्स की किताबें खरीदी, ठीक है, और हमने बॉय स्कूल में पहली बार चुटकुले सुनाए, और हमको बड़ा रिस्पांस मिला। मैंने कहा ओ ये कुछ सही चीज है, ये किया जा सकता है। तो हमने टेम्परामेंट अपना बिल्ड किया। फिर हमने इतने जोक्स पढ़े कि हमको मालूम चलेगा कि जोक का डिजाइन क्या होता है, कि अच्छा 1 2 फ्लिप, अच्छा किसी की बोली हुई बात पे अगर जवाब दे दो तो फनी होता है, और अगर उसने फिर से जवाब दे दिया तो बहुत ज्यादा फनी हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? 1 2 फ्लिप। 1 2 फ्लिप है, जो पैटर्न होता है। जैसे कि ललन टॉप का ऑफिस ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भी आप बोलो कि जैसे कि वो, और फिर तीसरी बात एकदम ही इतर होगी, है ना।